खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सना आरिफ और आरिफ भट्टी की तरफ से सलाम। द वर्ड ऑफ लाइफ प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें हम सब मिलकर खुदावंद की बातों को जानने को हैं, उसके बारे में बात करने को हैं। और ये एक बहुत ही प्रिविलेज की बात है, एक ऑनर की बात है कि वो जो हमारा खुदावंद है, जो हमारा बादशाहों का बादशाह है, जिसने हमें बचाया है अपनी जान देकर, हम उसके बारे में कुछ जानें, उसकी मोहब्बत को और ज़्यादा देखें और ये देखें कि उसने हमारे लिए क्या किया है। और ये सब बातें हमें और कहीं से नहीं मिल सकती हैं, सिर्फ़ खुदावंद के कलाम से, फ्रॉम हिज़ वर्ड। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के उसके कलाम के लिए, इस बाइबल के लिए जो खुदावंद का कलाम है, जो उसके मुँह की बातें हैं कि वो हमारे पास है और हम उसमें से सीखते हैं। और हमारा ईमान है कि हम सब उसकी मोहब्बत में बढ़ रहे हैं, उसकी बातों को सीख रहे हैं। आज भी हम एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और हम खुदावंद की सिताइश और प्रस्तुत करेंगे, कुछ देर उसकी हजूरी में वक्त गुजारेंगे और फिर आपके साथ उस टॉपिक को भी शेयर करेंगे और मज़ीद खुदावंद के कलाम के बारे में बात करेंगे। आए हम सब अपने दिलों को खुदावंद की हजूरी में उसके कलाम के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, मुझे याद है ये ज़बूर एक दफ़ा एक चर्च के अंदर एक निकाह था और मैं वहाँ गया हुआ था, तो मुझे वहाँ के जो लीडर्स थे जो उस चर्च के, उन्होंने कहा कि जब
दुआ अरबानी के बाद लोग बाहर जा रहे होंगे, तब आपने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है। तो मैंने कोई और गीत शुरू कर दिया, तो वो भागा भागा आया एक शख्स लीडर्स में से कि ये क्या कर रहे हैं आप, जो बाहर जाने का रुखसती का जो ज़बूर है वो नहीं आपने शुरू किया, रहेगा नाम सदाती कर मुसीदा। और एक दफ़ा एक चर्च में बताया गया कि हदिये पर जो है यही ज़बूर गाना है। ये बुरी बात नहीं है कि हदिया उठाया जा रहा है और इस ज़बूर को गाया जा रहा है, या लोग जा रहे हों तो इस ज़बूर को गाया जा रहा है, लेकिन ये समझना कि ये इन्हीं मौक़ों के लिए ज़बूर है और उसको कलाम के मुताबिक समझना। शायद तो कलाम में कोई ऐसा आयत नहीं है जहाँ लिखा हुआ है कि इस ज़बूर को हम उसी वक्त गाएं, बल्कि आप देखें तो सही जो आप गा रहे हैं ये नबूवती कलाम है जो मसीह के बारे में है और उसकी शान बयान हो रही है और उसके नाम की प्रस्तिश हो रही है। सो हम उन चीज़ों में ना जिए बल्कि रूहुल कुद्स में जिए, पाकरू में जिए। जब आप पाकरू में प्रस्तिश करते हैं तो बरकत मिलती, तो ताजगी मिलती। और जब तक हम अपने जहन में ये बात नहीं लाते, प्रस्तिश या इबादत दो तरह से हो सकती है, या तो आप सिर्फ रस्मी तौर पर कर लें या रूह और सच्चाई से कर लें। और जब आप सिर्फ रस्मी तौर पर कि ये इबादत का एक हिस्सा है इसलिए मैं इस गीत को गा रहा हूँ, तो उसमें आपके दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो चीज़ अंदर से नहीं निकल रही होती। लेकिन जब आप रूह और सच्चाई से करते हैं तो वो खुदावंद आप उसके लिए गा रहे होते हैं, आप उसके लिए दुआ में प्रस्तिश में अल्फाज बोल रहे होते हैं। आपको पता होता है कि मैं गा कर या बोल कर उससे बात कर रहा हूँ, आपके अंदर से वो बात निकल रही होती है और आप खुदा के रूह को फॉलो कर रहे होते हैं, आप रूह से प्रस्तिश कर रहे होते हैं। आप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, दा पाक नाम है शान वाला, सदाती कर मुबारक हो रहेगा, सदाती कर मुबारक हो रहे। बुजुर्गी उसकी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी दुनिया ते सारी, बुजुर्गी उसकी है दुनिया ते सारी। कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी, कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी। रहेगा नाम सदाती कर मसीह, रहेगा नाम सदाती कर मसीहा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। आओ खुदा के साथ जरा बात तो करें, दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। आओ खुदा के साथ जरा बात तो करें, बातों में उसकी रंग मसाउर वफा का है, बातों में उसकी रंग
नजात जरा बात तो करे, दिन हो या आधी रात जरा बात तो करे। रब्बुल अफ़वाज और यहोवा है उसका नाम। रब्बुल अफ़वाज और यहोवा है उसका नाम। पूछे ना ज़ात पात जरा बात तो करे। रुका कमाल मलबी ये कहने लगा हमें। खुदा का रूह हमारी मदद करेगा जब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, क्योंकि ये उसी का काम है। वो जहन खोलता है तो इंसान खुदा के कलाम को समझता है, क्योंकि खुदा का कलाम रूहानी है। वरना अपनी जिस्मानी अक्ल से चाहे जितने भी इल्म वाले हो जाएं, चाहे जितने भी ज़हीन हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, स्कॉलर हो जाएं, हम उसके कलाम को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो रूहानी है उसका कलाम। और उसके लिए ज़रूरत है हमें पाक रूह की, उसके रूह की ज़रूरत है कि वो हमारी रूहानी अक्ल को खोले और हमें उसका कलाम समझ आए और हमें यीशु का भेद समझ आए। ये पाक रूह ही हम पर जाहिर कर सकता है। रुका कमाल मलबी ये कहने लगा हमें, यीशु ही है नजात जरा बात तो करे। यीशु ही है नजात जरा बात तो करे। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करे। आओ खुदा के साथ बात तो करे। अगर आप 1 घंटा निकाल लेते हैं उसके लिए, उसके कलाम के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो हमारे लिए 1 घंटा निकालता है। वैसे तो आप इस गज़ल से समझ ही गए होंगे कि उसने अपना हर लम्हा हमारे लिए मखसूस किया हुआ है। जब चाहें वो मौजूद होता है। जब हम आ जाएं उसकी हुजूरी आ जाती है। जब हम मुतवज्जो हो जाएं, उसकी ख़ास प्रेजेंस की बात हो रही है, वो हर वक्त अवेलेबल उसने अपने आप को किया हुआ है हमारे लिए। लेकिन हम 1 घंटा उसके लिए निकाल के ये ना समझें कि हमने कोई बड़ी बात की है। ये बड़ी बात उसकी है कि वो हमारे लिए अवेलेबल रहता है। ये उसने हमें ऑनर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें। पाक रूह हमें टच कर, हमारे जहनों को खोल। हमें ना तो कलाम सुनाना आता है, ना सुनना आता है, ना हमें समझ है। तो हमारे जहनों को खोल और हम पर अपने भेदों को, मसीह के भेदों को, खुदा बाप के भेदों को आश्कारा कर। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम आप सबको भी वेलकम करते हैं खुदावंद की हजूरी में। और इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं जिसका नाम है द वर्ड ऑफ लाइफ, जिसमें हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, उसकी बातों को जानते हैं, उसके गहरे भेदों को जानते हैं। और कलाम में से हम सीखते हैं कि किस तरह ये सब कुछ यीशु मसीह के बारे में, ये सारी बातें हैं जो कलाम में लिखी हैं। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस लाइव ट्रांसमिशन को, इस स्ट्रीमिंग को। आप अपने जो व्हाट्सएप में भी, ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपनी प्रोफाइल पे, अपने पेजेस पे, जहाँ कहीं आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें, ताकि खुदावंद का जो कलाम है, जो तासीर रखता है, जो अफेक्ट करता है ज़िंदगियों को, जो ख़ुद एक बीज है और हम नहीं जानते कि इस बीज को हम किस तरह बो रहे होते हैं, लेकिन आप इस तरह एक बीज को बो सकते हैं कि जब खुदावंद का कलाम शेयर किया जा रहा है और यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, तो इस बात को जितना शेयर किया जाए वो
बहुत से लोगों तक पहुँच कर निजात का बाइस बन सकता है। हम आज हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिए। बहुत से लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन भी नहीं जाती, जब आप शेयर करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी इस जो शेयर की हुई ट्रांसमिशन है उसको देखकर हमें ज्वाइन कर लें। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने व्हाट्सएप कांटेक्ट पे भी ये शेयर कीजिए, और अगर मैसेंजर के थ्रू भी अगर आप ये ट्रांसमिशन का लिंक शेयर करें। क्योंकि हमने ये चीज़ बहुत सी गवाहियों के ज़रिए जान लिया कि ये वाकई ज़िंदगी का कलाम है, और ये ज़िंदगी को हम फैला रहे हैं। जहाँ जहाँ जो भी शख्स जिसके अंदर खुदा की लगन है, भूख प्यास है, अगर ज़िंदगी का कलाम पहुँचेगा वो ज़रूर तब्दील होगा। और जितने लोग हमें रीब्रॉडकास्ट में भी देख रहे हैं, आप भी इस वक्त भी बेशक अब लाइव ना आप देख पाए हों, लेकिन अब भी आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुँचे। जी आरिफ, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। हाँ जी। और हम बड़े खुश हैं कि हम इस बात को आपके साथ शेयर करने को हैं। हमारा टॉपिक जो आज का है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले खरूज की किताब में से जितनी मेन चीज़ें थी उन सबको हमने गो थ्रू किया, उनमें से हमने सीखा, और फिर हम अब अहबार की किताब को शुरू कर चुके। अहबार की किताब में आज हम 13वें बाब और 14वें बाब को, इन दो अबवाब में से हम सीखने को हैं। और मैं एक और तरीके से भी यही बात जो सर कह रही है इसको बयान करूँगा कि वो, क्योंकि आपको बता रही हैं कि हम अब तक क्या सीख चुके हैं पिछली 14 एपिसोड में, और खरूज की किताब को उन्होंने बताया हम सीख चुके हैं। तो मैं इसी बात को दूसरे लफ्ज़ों में यूँ बयान करूँगा कि हम बनी इसराइल के मिस्र से रिहाई और आगे जब वो चले हैं तो हमने कोहे सीना तक उनको पहुँचा कर वहाँ शरीयत नाजिल हुई, वहीं उनको रोका हुआ है, और वहाँ पर हम जो शरीयत जो उनको मिली उसमें से जो ख़ास और ख़ास बातें थी वो सीख रहे हैं। और उसमें फिर शुरू हो गई खरूज के बाद, और उसमें भी हम वही बातें जो खुदावन ने डिटेल्स अपने लोगों को दी थी कुर्बानियों के बारे में, और तमाम डिटेल्स सीख रहे हैं। और उसी में आज का टॉपिक भी अब आगे आ रहा है। हम ज़रूर इनको बनी इसराइल को आगे लेके चलेंगे, इनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो फिर किसी एपिसोड के बाद होगा। लेकिन जब तक हम वहाँ कोई सीना के पास जो उनको बातें मिली उनको कवर ना कर लें, हम आगे नहीं चलेंगे। और जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि ये जो किताबें हैं, स्पेशली जो खरूज की आखिरी जो हिस्से हैं और अहबार की किताब, ये आप सोचते हैं कि ये मुश्किल है, हमें भी मुश्किल लगता है, लेकिन हम आपके साथ इन सारी बातों को इसीलिए शेयर कर रहे हैं मसीह को का अक्स देख लेंगे इन बातों में कि किस तरह ये सारी बातें यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिंबलिज्म है मुख्तलिफ बातों का। तो आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, फिर आपको बोरियत नहीं होगी, फिर आपको ड्राई नहीं लगेगा ये दोनों किताबें जो हैं। और ये जितने अहकाम खुदावंद ने दिए हम उनके बारे में सीख रहे हैं। आज हम कोढ़ के बारे में सीखेंगे और लेप्रेसी के बारे में कि जो लेप्रेसी है वो किस तरह सिंबलिज्म है सिन का, गुनाह को किस तरह वो सिंबलाइज करता है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि जो लेप्रेसी है, कोढ़ है, वो गुनाह को किस तरह सिंबलाइज करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि कोढ़ जो है वो गुनाह को रिप्रेजेंट करता है। और हम जब 13वें बाब में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातें मूसा को बताई और हारून को बताई कि जिस किसी को ये कोढ़ होगा उसके साथ क्या करना है। और हम उन्हीं डिटेल्स को लेकर आपके साथ चलेंगे और साथ साथ हम आपको इस बारे में भी बताएंगे कि किस तरह ये मुख्तलिफ बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कोढ़ से कैसे शिफा मिलती थी और हमें गुनाह के कोढ़ से किस तरह शिफा मिली है। आपके लिए पढ़ूंगी अहबार की किताब में से
13वें बाब की 45th एंड 46th वर्स में आपके लिए तिलावत करूँगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे हों और उसके सर के बाल बिखरे हों और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। आमीन। जी यार, कोढ़ की बीमारी जो है, जैसे खुदावंद की बंदी ने बताया कि गुनाह की का सिंबल है, ये गुनाह को रिप्रेजेंट कर रही है। बाइबल मुकद्दस में कोढ़ की बीमारी गुनाह के मर्ज को पेश करती है या इसका शैडो है, इसका अक्स है। यहाँ इस स्टडी में हम कोढ़ के मर्ज की तफसीलात पर गौर करेंगे जो अहबार की किताब में है, और फिर इनसे गुनाह के बारे में बाइबल की तालीम को जानेंगे। आप जो सुन रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हर चीज़ के बारे में जो सही मालूमात हैं वो बाइबल मुकद्दस में है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो बुज़ुर्ग किताब है। वो वही है जो सबसे पहले हमें नज़र आती है और फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसमें हमें मिलता है। इंसान के बारे में अगर आपको मालूम करना हो कि क्या असलियत है तो वो भी बाइबल मुकद्दस बताती है। खुदा के बारे में, इब्तिदा के बारे में, खात्मे के बारे में। और बाइबल मुकद्दस की बड़ी तालीमात में से एक तालीम गुनाह के बारे में। अगर आप इंसान हैं तो आपको गुनाह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और आप चाहेंगे कि आपको ठीक मालूम हो, और जो कोई चाहता है कि उसको दुरुस्त मालूमात मिले वो बाइबल मुकद्दस की तरफ रजू करे, क्योंकि वो सच बोलती है जी। और वो किसी को बख्शती नहीं है जब सच बोलने पे आती है। और इसीलिए इसी किताब में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। किसी का लिहाज नहीं करती। आदम में सब ने गुनाह किया क्योंकि सब उसी की औलाद हैं, और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। सो गुनाह के बारे में जो तालीम है उसको हम कोढ़ की मिसाल से सीखने को हैं, अहबार की किताब से। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं, ये नोट कर लें, अहबार का 13वां और 14वां बाब, 13th एंड 14th चैप्टर, उसमें से हम स्टडी कर रहे हैं, और आप बाद में मुतालिया कीजिएगा इन अबवाब का। सबसे पहली चीज़ जो कोढ़ी के में हमें नज़र आती है वो उसके बदन दागदार नज़र आता है। हमें दाग, स्टेन्स होते हैं उसके बदन पर। कोढ़ के नतीजे में मरीज का बदन दागदार हो जाता है। लेकिन गौर करें इस बात पर, लेकिन बीमारी ये जो कोढ़ की है, ये ऐसी बीमारी है जो पहले अंदर से शुरू होती है और बाद में स्किन पर नज़र आती है। मैं इस ताल्लुक से सना को कहूँगा कि वो ज़रूर इस बीमारी के बारे में ये बता दें कि ये कितनी किस्म की है, ज़रा आप बता दीजिए, क्योंकि हमने कुछ नोट्स जो हैं वो साइड पर भी कई चीज़ें बाद में हम जब हमें याद आई तो वो हम अलग सफ़ों पे लिख के उनको अटैच कर देते हैं नोट्स के ऊपर, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कोढ़ की बीमारी है, जैसे आरिफ ने बताया कि दाग एक होता है, स्पॉट्स होते हैं सारी बॉडी पे या कहीं भी हो सकते हैं जहाँ कहीं कोढ़ है, तो ये स्किन के ऊपर नज़र आता है। और ये सोराइसिस भी, जैसे आज भी आप जानते हैं, ये बीमारी है, हाईवीज, ये बहुत से ऐसे नाम हैं जो कोढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो सारे क्योरेबल हैं। लेकिन ये जो लोथसम काइंड है इसकी, जो नाकाबिले इलाज है, ये माइक्रोबैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरिया है, और ये इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि ये इंसान के नर्व्स को, उसकी आंखों को, उसकी जिल्द को, उसके नाक को ये इफ़ेक्ट करता है। एक मिनट सना, मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि कोढ़ है वो एक है, और बाकी जैसे बाइबल में भी हमें यहाँ अभी जब आप पढ़ेंगे ना वो आपको तो पता चलता है कि वहाँ लिखा है कि जो कोढ़ी ठीक हो जाए वो काहिन को दिखाए। तो जो ठीक हो जाने वाला है वो पहली टाइप है जो आपने बताई है जी, जो लेकिन जो दूसरी टाइप आप बता रही हैं वगैरह हैं जी, और ये जो दूसरी है ये क्योरेबल नहीं है। इसके और ये एक्चुअली वो है जो हम गुनाह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये क्योरेबल नहीं है, वैसे ही गुनाह एक ऐसी बीमारी और जिसका ये कोई इलाज नहीं। इट्स डीप डाउन इन योर बॉडी, ये बहुत ज़्यादा अंदर
होती है बहुत देर से शुरू हो चुकी होती है और बड़ी देर के बाद वो स्किन पर फिर आना शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि पहले स्किन पर वो नज़र आएगी और फिर अंदर से कोढ़ शुरू होगा। कोढ़ अंदर शुरू हो चुका है बॉडी में और बाद में वो स्पॉट्स नज़र आते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर। तो इसीलिए इसका नाम कोढ़ है, क्योंकि वैसे भी पंजाबी में भी जब किसी के ऊपर हमें कोढ़ होती है वो अंदर ही होती है और वो फिर बाद में बाहर जाहिर होती है। तो इस तरह ये जो कोढ़ की बीमारी है ये भी अंदर शुरू होती है और पता भी नहीं होता इंसान को, और लेकिन फिर स्किन पे आती है दाग इसके। जी, अहबार के 13वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं ज़रा हम, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और काहिन उससे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि जिल्द पर सफ़ेद वर्म है और उसने बालों को सफ़ेद वर्म की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है तो ये जिल्द में पुराना कोढ़ है। सो काहिन उसे बंद ना करे क्योंकि वो नापाक है। जी, अब आगे हम इसकी डिटेल में चलेंगे और आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे कि हम बात कर रहे थे कि ये दाग होता है और इसके स्पॉट्स जो हैं वो सामने नज़र आते हैं। इसी तरह गुनाह इंसान के अंदर छुपा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात और नताइज दिखने लगते हैं, बिल्कुल कोढ़ की तरह। जैसे कोढ़ का हमने बताया कि वो अंदर होता है, अंदर से शुरू होता है और वो उस बैक्टीरिया का जिसके बारे में बताया था सना ने, ये जो लाइलाज वाला कोढ़ है, इसका जो बैक्टीरिया वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जी। और फिर पूरी बॉडी को कवर करता है, फिर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और फिर जिस्म पे दाग आना शुरू होते हैं। इसी तरह गुनाह जो है वो इंसान के अंदर छुपा होता है और बड़ा ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे बड़ा मासूम सी चीज़ है और इंसान उसे पालता है अपने अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात और नताइज नज़र आने लगते हैं। जैसे कोढ़ के बैरूनी दाग बीमारी के होने की ज़ाहिरी अलामत होते हैं, मगर बीमारी अंदर होती है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। सिर्फ सिम्टम्स को ख़त्म करने से बीमारी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अंदर मौजूद बीमारी का खात्मा ज़रूरी है। कोढ़ की बीमारी अंदर मौजूद है, उसके सिम्टम्स बाहर मौजूद है। सिम्टम्स को ख़त्म करना कोई कामयाबी नहीं, बीमारी को ख़त्म करना है और वो अंदर है। इस तरह के अंदर गुनाह की बीमारी मौजूद होती है। इसी तरह इंसान के अंदर गुनाह की बीमारी मौजूद होती है और उसकी जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो बाद में जाहिर होती चली जाती हैं। इंसान जो हरकत कर रहा होता है वो ज़ाहिरी अलामात हैं गुनाह की, मगर वो सिर्फ अलामात हैं और गुनाह जो बीमारी है वो उसके अंदर है, कोढ़ की तरह। जैसे कोढ़ अंदर होता है और उसकी सिम्टम्स बाहर होते हैं, वैसे ही गुनाह एक बीमारी है जो इंसान की रूह को लगी हुई है अंदर, जिसकी वजह से वो गुनाह करता है। यहाँ पर एक जुमला नोट कर लें, इंसान इसलिए गुनाहगार नहीं है कि वो गुनाह करता है, बल्कि वो गुनाहगार है इसलिए वो गुनाह करता है। से दिस इतना ज़बरदस्त फ्रेज़ है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गुनाह के बारे में। और अभी हम देखेंगे कि गुनाह कैसे अंदर है। यही जो फ्रेज़ आरिफ ने अभी उर्दू में बोली है, लेट मी से इट इन इंग्लिश, वी आर नॉट सिनर्स बिकॉज वी सिन, बट वी सिन बिकॉज वी आर सिनर्स। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, जो कि हम बहुत बार बता भी चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि गुनाह और कोढ़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इसको फिर से ज़रूर बताना चाहेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड। ये रोमियो के ख़त के 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी यानी आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया, वो कैसे दुनिया में कैसे आया? क्योंकि सारी दुनिया, इंसानों को दुनिया कहा जा रहा है, सारी दुनिया किसकी नस्ल है? आदम की। सबके अंदर किसका खून है? उस आदम का जो गुनाह में गिर गया। गुनाह एक ऐसा वायरस है, शामिल हो जाता है और आदम का खून ही आगे सब नस्लों में चला, इसलिए आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, सारी दुनिया में आया। और गुनाह के सबब से मौत आई, क्योंकि गुनाह की वजह से इंसान खुदा से जुदा हो गया। और खुदा से जो जुदाई है असल में वो रूहानी मौत है, और फिर उसी वजह से जिस्मानी मौत भी आई, क्योंकि खुदा से जुदाई की वजह से फिर इंसान का बदन वो इस लायक ना रहा कि हमेशा तक जिंदा रह सके। तो बस जिस तरह
दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और फिर आगे चल के लिखा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इट मीन्स एक और आयत भी है बाइबल की, जब खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मुझे मेरी माँ ने गुनाह में जन्म दिया, यानी वहाँ क्या है उस आयत का मतलब? उसका मतलब यह है कि जब मैं पैदा ही हुआ तो मैं गुनहगार हूं। वो कैसे? क्योंकि मेरे अंदर आदम, और आदम जब गुनाह में गिर गया तो आगे सब के अंदर वही खून ट्रांसफर होता चला गया। और इस मैंने आपको पहले बताया था कि खुदा का कलाम सच बोलता है। हो सकता है इस बात से कि ये क्या बात की जा रही है दाऊद नबी के बारे में, लेकिन सच्ची बात है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खून के अंदर मौजूद है गुनाह, जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है। जब वो जैसे ही होश संभालता है, छोटी उम्र से बड़ी उम्र में दाखिल होता है, तो वो ऑटोमेटिक मना करना पड़ रहा होता है कि ना कर, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर। छोटी उम्र से ही एक बच्चे को भी मना करना पड़ रहा होता है, और उसका रुझान हमें नजर आ रहा होता है कि उन बातों की तरफ, ये किसने इसको सिखाया? वो चीज़ जो इंसान के अंदर नेचुरल नहीं थी, यानी गुनाह, वो गुनाह के आ जाने के बाद अब नेचुरल हो गई है कि इंसान नेचुरली गुनाह करता है, क्योंकि वो उसकी नेचर में है। उसको बहुत, और इसी वजह से शरीयत आई और उसने समझाया कि भाई लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि आप खुदा की मानंद बने हैं और खुदा के लिए बने हैं। लेकिन अब खुदा की मानंद कामिल तो बने थे, और खून खुदा की तरह कामिल, खुदा ने कामिल किरदार अपना उस खून में रखा था, तो वो कामिल ब्लड था, परफेक्ट ब्लड था। लेकिन जब गुनाह आ गया तो अब खुदा की जो शबी, खुदा की जो सूरत ब्लड के अंदर थी, वो डिस्टर्ब हो गई है। और अब एक और चीज़ भी ब्लड में शामिल होगी, नेचर में शामिल होगी, करैक्टर में शामिल हो गई, और उसका नाम सिन है, उसका नाम गुनाह है। और वो इंसान ऐसे मसले में फंसा है कि उससे खुद से नहीं निकल सकता। इसका मतलब है कि जो फिजिकल ये जो कोड था, जो लेप्रेसी थी, ये तो सब के लिए नहीं थी, इसमें तो कोई कोई मुब्तला था। लेकिन ये जो गुनाह है, ये यूनिवर्सल है, ये सब के अंदर पाया जाता है। तो कुछ तो होना चाहिए था। अगर आप किसी ऐसे शख्स की मिसाल दें कि जो बहुत अच्छा है, नहीं जी, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे थे, वो अच्छे थे, लेकिन शायद 90% अच्छे थे। शायद, हालांकि ये नामुमकिन है, 90% भी कोई अच्छा इंसान नहीं आया, 99.9% भी अगर कोई अच्छा शख्स आ गया तो वो जो 0.1% की कमी है वो भी काफ़ी है उसको खुदा के हुजूर से जुदा करने के लिए, क्योंकि खुदा बदी को नहीं देख सकता। 0.1% भी। अब क्या करें? अब वापस कैसे जाएं? अब वापस कैसे खुदा के साथ मिलाप हो? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक गंभीर किस्म का मसला है। कोड को बला कहा गया है, आगे चल के हम देखेंगे। वैसे ही ये गुनाह उससे भी बड़ी बला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जी 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 जी, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और उस पर ही बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो लेप्रेसी है, जो कोड है, उसके बारे में कुछ चीज़ें आप जानेंगे कि वो क्या था, उसको कि कैसे वो हो जाता और उसकी क्योर क्या थी। हम दूसरी बात देखेंगे कि जो कोड था वो ख़तरनाक और मुहलक, और उसके लिए डेंजरस एंड किलर, और वो बला का वर्ड यूज़ हुआ है। अहबार 13वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, उसके जिस्म की जिल्द में कोड़ सी बला हो। कोड़ को बला कहा है। ये इतना एक उसकी इंटेंसिटी को, शिद्दत को उसकी बताता है ये वर्ड, कि किस कदर वो एक संगीन मामला है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो एक बला है जो कि उसको ख़त्म कर सकती है। जी, यहाँ लफ्ज़ बला बीमारी की शिद्दत को जाहिर कर रहा है, इसके संगीन मामला होने को जाहिर कर रहा है। इस बात पर हम ज़रा गौर करेंगे। कोड़ी को शुरू में नम्बनेस का तजर्बा होता है। नम्बनेस का मतलब होता है सुन्न हो जाना। जब कोई बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाता है, उसको जितना मर्जी मारें उसमें दर्द नहीं होती, जितना मर्जी नोचें उसमें दर्द नहीं होती, जितना मर्जी काटें। जब दांतों को निकाला जाता है, इंजेक्शन सुन्न करने का, नम्बनेस का लगाते हैं, वो जगह नम हो जाती है, तो दांत निकलता है तो दर्द नहीं फील होती। ये जो दर्द ना फील होने की वजह से जो भी खारिज होती है वो
बेपनाह होती है और लेकिन नमनेस होती है तो वो दर्द नहीं हो रही वो होती। स्क्रैच करते मरीज हैं अपने उसको। आप को काटता भी है तो उसको फील नहीं उस टाइम हो रहा होता, लेकिन वो अपने आप को बर्बाद कर रहा होता है, अपने बॉडी को। और इस तरह वो नाक को भी, जिस तरह आपने शुरू में ही सुना है कि नाक को अटैक करती है बीमारी, और हाथों स्किन को अटैक करती है, और नर्व्स को। तो ये सारे पार्ट्स वो खुजाता है, पूरी बॉडी पे ये फैल रही होती है। और जिस्म जो है वो अक्सर कोड़ियों के आप जब तस्वीर देखेंगे तो नाक नहीं है उनका, उनके बॉडी के पार्ट्स भुर रहे हैं। वजह यही होती है कि वो मुसलसल खुजाते हैं और वो जख्म हो जाता है, जख्म बढ़ रहा होता है, और वहाँ जख्म बनते चले जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता मरीज को। यही हाल गुनाह का भी है। गुनहगार गुनाह को दोहराता चला जाता है क्योंकि बीमारी अंदर मौजूद है। वो बगैर कुछ फील किए उन कामों को कर रहा होता है और शुरू में एहसास तक नहीं करता, और जब वो अपना असल रूप दिखाती है वो बीमारी, जब तबाही और इस लेवल तक इंसान पहुंच जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन वो सब कुछ इस वजह से कर रहा होता है क्योंकि वो गुनहगार है। और कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा गुनाह के रास्ते पे चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो तरबियत अच्छी ख़ानदानी बैकग्राउंड के होने की वजह से, अच्छी इंस्ट्रक्शंस के होने की वजह से, या अपने नेचर में कुछ अच्छी चीज़ें होने की वजह से वो उस रास्ते पर तो नहीं जाते, लेकिन होते फिर भी गुनहगार हैं। जो बहुत अच्छे हैं उनको भी खुदा के फजल की ज़रूरत है, और जो आपकी नज़र में बहुत बुरे हैं उनको भी खुदा के फजल की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान चाहे ना भी ज़्यादा बुरा हो फिर भी गुनहगार है, क्योंकि वो एक गुनहगार नस्ल से है और उसके ब्लड के अंदर ये इसी को मौरूसी गुनाह कहते हैं, गुनाह पाया जाता है, टेंडेंसी टू सिन पाई जाती है। कोई अगर इस बात को समझ रहा है कि ये क्या बात की जा रही है, तो वो जो जेनेटिक्स है उसको पढ़ें। आप जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ें, वहाँ आपको पता चलेगा ये सच्चाई का कि ये बात सच है कि ट्रेड्स जो हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर जीन्स हैं, और जीन्स के ऊपर आपका पूरा करैक्टर लिखा हुआ है। मैंने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है BSc में। आपके ब्लड के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर जीन्स हैं, और वो जो जीन्स हैं उनके ऊपर आपका करैक्टर लिखा हुआ कि आप कैसे हैं, आपकी कैसी नेचर, आपकी कैसी तबीयत, और वो आपको आपके आबाओ अजदाद से मिली है। और कुछ लोग उनकी कुछ बेहतर नेचर होती है, कुछ की बहुत बुरी नेचर होती है, लेकिन हैं सारी नस्लें सारी गुनहगार हैं। खुदा का कलाम ये सच बोलता है। और आप खुद देख लें, आप कितना कोशिश करते हैं खुदा को खुश करने की, खुदा के साथ चलने की, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि मैं 100% खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भूल चूक आपसे हो जाती है, क्योंकि आप इंसान हैं और आदम की नस्ल हैं। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं कामिल हूँ, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो खुदा का कलाम आपको सच्ची बात बता रहा है। सो यहाँ पर यही बात है कि यही गुनहगार गुनाह को दोहराता चला जाता है क्योंकि बीमारी अंदर मौजूद है। वो बगैर कुछ महसूस किए उन कामों को कर रहा होता है और शुरू में एहसास तक नहीं करता, मगर इंसान को ये बीमारी मौत, हमेशा की मौत की तरफ लेकर जा रही होती है। यही खाली फिजिकल डेथ ही एक नहीं है, एक इसके बाद जहन्नुम, वो हमेशा की मौत है। इसी तरह गुनाह के बायस इंसान की अबदी हलाकत यकीनी है, मगर अब जो भी गुनहगार है गुनाह की मजदूरी मौत है, जहन्नुम इंतजार करे। और कौन कौन गुनहगार है? सारी नस्ल इंसानी आदम में गुनहगार है। मगर इस अबदी हलाकत से पहले इंसान अपनी ज़िंदगी को भी तबाह करता है और अपने साथ जो रिश्ते जुड़े होते हैं, ज़ाहिर एक बंदा आग की तरफ जा रहा है तो साथ बाकी भी उसके बंधे हुए हैं, उसके बीवी बच्चे, उन सबको भी ड्रैग करके उन तबाही में, उन दुखों में, परेशानियों में वो भी होते हैं और वो भी होता है। ये तबाही गुनाह मचाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना रूप दिखाता है। मगर बात ये हो रही है कि अबदी हलाकत में भी चला जाता है, क्योंकि गुनहगार इंसान जो है वो उसी वक्त खुदा की ज़ोरी से निकाल दिया गया था जब उसने एक ही गलती की थी, और उसके बाद से इंसान को एक तरीका बताया गया था। खुदा ने वापसी का तरीका बताया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हल निकाला है, जबकि इन सारी जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया, आप परेशान हो गए होंगे कि ओहो हो ये तो बड़ा मसला है, फिर हल क्या है? हल यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। अभी हम आपको बताते हैं। जी सर। तीसरी बात हम देखेंगे,
कोढ़ के बारे में, लेप्रेसी के बारे में हम जान रहे हैं एहबार 13वें और 14वें बाब में से, लेविटिकस 13 एंड 14। इसमें से हम देख रहे हैं कि किस तरह लेप्रेसी जो है वो गुनाह को रिप्रेजेंट करती है। तो तीसरी बात उसके बारे में ये है कि ये जो लेपर था या लेप्रेसी थी वो नापाक, इट वाज अनहोली। एहबार 13वें बाब की तीसरी आयत पढ़ूंगी आपके लिए। तो वो कोढ़ का मर्ज है, काहिन उस शख्स को देखकर उसे नापाक करार दे। और एहबार 13वें बाब की 45th वर्स में लिखा है, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चला चला कर कहे नापाक नापाक। ये जो कोढ़ की बीमारी थी ये कंटेजियस है, ये लगने वाली एक से दूसरे को। सो जिस किसी को ये बीमारी हो जाती थी, जो बला जिसके लिए कहा गया है, उसके लिए ये लाजिम था कि वो लश्करगाह को छोड़े, वो खैमा से बाहर चला जाए। उसको अलग कर दिया जाता था कि वो अपने आप को अपने ऊपर के होंठ को ढांक कर कहता था नापाक नापाक। इसका मतलब है कि वो लोगों को बता रहा है कि मैं नापाक हो चुका हूँ। और मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ूंगी। कोढ़ की बीमारी के कंटेजियस होने की वजह से मरीज को अलग कर दिया जाता था, यानी वो घर वालों से, माशरे से और खुदा के घर से, उसकी हजूरी से भी वो दूर हो जाता था। लश्करगाह से बाहर यानी आबादी से बाहर वीरानों में कोढ़ियों को रखा जाता था। वो अपने आप को छुपाते थे, वो हाइड करते थे पत्थरों के नीचे, वीरान जगहों पे। खुद को वो नापाक कहते थे और उनका होंठों को ढांपना नापाकी का इकरार करना था। और ये लोगों के लिए भी एक अलार्म होता था कि लोग जो ठीक हैं वो इनसे दूर रहें, कहीं वो भी नापाक ना हो जाएं, कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना लग जाए। इसी गुनाह है वो खुदा की नज़र में नापाकी है, वो इंसान को खुदा की नज़र में नापाक बनाता है। और इंसान खुदा की हजूरी से निकला हुआ है। खुदा पाक है यानी कामिल है और गुनहगार के साथ नहीं रह सकता। गुनाह इंसान को तन्हा कर देता है। बेशक वो बहुत से लोगों में होता है, लेकिन अंदर से इंटरनली वो तन्हाई का शिकार होता है। उसके अंदर एक कश्मकश चल रही होती है, एक वैक्यूम होता है, एक खला होता है जो गुनाह के बायस है, जो उसका सुकून, उसका आराम, उसका चैन छीन लेता है। वो बज़ाहिर तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली अंदर से गुनाह उसको खा रहा होता है, उसको बेचैन करता है। वो अपने उसके जो करीब तरीन जो फेलोशिप के लिए खुदा के लिए बनाया गया था, अब वो इंसान खुदा से दूर हो चुका होता है। और वो लाशऊरी तौर पर वैक्यूम को फील तो नहीं करता, लेकिन जो उसके अंदर वैक्यूम पाया जाता है उसकी वजह से वो सबसे दूर होता चला जाता है। वो कट जाता है खुदावंद से भी, उसकी हजूरी से भी, अपने फैमिली से, लोगों से भी। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये कलाम सुन रहे हैं, ये ज़िंदगी का कलाम, आप एक दफ़ा सुने। ये खुदा का कलाम है, ये सच्चाई है, और आपके अंदर से जवाब आएगा अगर आप अपने अंदर की बात सुनेंगे कि ये सच्चाई है कि गुनाहगार होने की वजह से जब इंसान खुदा से दूर है तो वो अपने असल मकसद से दूर है, क्योंकि असल मकसद आपका दुनिया में महज तरक्कियां करना नहीं था। असल मकसद आप खुदा के साथ रहने के लिए बने थे और उससे जुदा हुए हैं, और उस वजह से वो खला है, वैक्यूम है। एक चीज़ जिस काम के लिए बनी है वो उस काम के लिए जब नहीं यूज़ हो रही होती तो उसको इस बात का पता भी ना हो। जैसे कई इंसान हैं, उनको बहुत बड़ी तादाद में इंसान है जिनको पता ही नहीं कि वो खुदा के साथ रहने के लिए बने थे, और वो सोचते होंगे क्या बेचैनी है मेरे अंदर, सब कुछ है लेकिन क्या बेचैनी। वो बेचैनी के आने से ही दूर होगी। वो वैक्यूम, उसमें कोई चीज़ उस जगह को फिल नहीं कर सकती। वो जब खुदावंद की हजूरी आएगी, यीशु के लहू से धुलकर आपके अंदर बहाली आएगी, तो फिर ही जी गुनाह के बायस इंसान नापाक है और ये खुदा के साथ मिलाप मुमकिन नहीं है। यानी कोढ़ की बीमारी जैसे इंसान को खोखला कर देती है, वैसे ही गुनाह के बायस इंसान के अंदर खालीपन है, वो इंसान को अंदर से खोखला करते हैं। आपके लिए यसाया का एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ, इज़ाया 59 चैप्टर, उसकी 2nd वर्स है। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता।
और दूसरे क्रंथियों 5वें बाब की 21वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हालेलुया, आमीन। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। जी आरिफ, अगर इसको डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि खुदा ने क्या गुनाह का इलाज निकाला, तो पिछली 2 एपिसोड्स आप देखें, आपको पता चलेगा कि बाकायदा कीमत अदा की गई। खुदा ने इंतज़ाम ये निकाला, आपको आसान लफ्ज़ों में बताते हैं। आदम ने गुनाह किया था और उसकी सारी नस्लें उनके अंदर आदम का खून है, इस वजह से सब गुनहगार हैं। लेकिन एक दूसरा आदम आ गया, वो नया खून लेकर आ गया। वो नस्ल इंसानी के लिए, आदम की नस्ल के लिए उस खून को बहाने आ गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जैसे ही आप यीशु पर ईमान लाते हैं और ईमान लाते हैं कि उसने मेरे लिए अपना खून बहाया है, तो आप उसमें छुप जाते हैं और उसकी रास्तबाजी को पहन लेते हैं। आप खुद आदम की नस्ल हैं और आपका बदन अभी तक आपको पहले आदम से मिला है, लेकिन आप रूहानी तौर पर खुदा से पैदा हो जाते हैं जब आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं। आपके अंदर एक मुजज़ा होता है, आप रूहानी तौर पर खुदा से पैदा हो जाते हैं और खुदावन यीशु मसीह का खून आपको प्रोटेक्ट करता है। आप खुद कामिल नहीं हो जाते, लेकिन कामिल आपके अंदर आ जाता है। आप खुद कुछ नहीं, खुदा की रास्तबाजी सब कुछ है। जैसे हम ज़बूर भी गाते हैं, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी। वो पाक था, वो नीचे आ गया, वो अपनी मोहब्बत को लिए हुए नीचे उतर आया। हम खुद इस मसले से नहीं छुट सकते थे, उसने हमें निकाला। इस मसले से जो गुनाह का है सिर्फ वही निकाल, ये सारा टोटल दारोमदार उसी पर था, क्योंकि उसके अलावा और कोई ये नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर किसी फरिश्ते को भी भेजता, वो इंसान बनकर कोई फरिश्ता भी आ जाता और कामिल खून लेकर आता, तो फिर क्या होना था कि अदालत में फिर भी बात नहीं बननी थी। खुदा की अदालत में फिर भी कहा जाना था कि जी ये तो फरिश्ते ने किया, खुदा ने क्या किया, खुदा की मोहब्बत कहाँ है। और अगर खुदा बग़ैर कीमत अदा किए जो नुकसान हुआ था कामिल खून का, उसकी कीमत अदा किए बग़ैर माफ़ कर देता, सज़ा दिए बगैर अगर माफ़ कर देता, तो ये कहा जाता खुदा का अदल और इंसाफ कहाँ है। तो जब यीशु मसीह आया तो खुद वो कलाम जो खुदा था वो इंसान बनकर आया। तो ये खुदा ने किया, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी खुदा की मोहब्बत का, क्योंकि ये काम जो रिहाई, गुनाह से रिहाई का, ये खुदा ने किया। और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी इसकी तो सज़ा बनती है। उसने ना सिर्फ अपना खून बहा दिया, कीमत अदा कर दी, बल्कि सज़ा भी पा ली। और इस तरह अदल का मुंह भी बंद कर दिया। और जो ये आवाज़ आ रही थी कि खुदा की मोहब्बत कहाँ है, उस आवाज़ को भी बंद कर दिया। यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके खून बहाना, वो आलमगीर कफ़ारा है, वो सब इंसानों के लिए खुदा की मुहैया की गई कुर्बानी है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। वो कोड़ जो सब नस्ल इंसानी में फैल चुका था, उसकी रेमेडी यीशु मसीह है। खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, ये वो लीगल काम खुदा ने किया। अब आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अब आपको खुदा के ज़ुरी में आना है और इस निजात के गिफ्ट को रिसीव करना है, और वो आपको देने के लिए पहले ही तैयार खड़ा है। आप, उसने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप उससे निजात का गिफ्ट मांगेंगे, उसने तो पहले ही उसका सारा इंतजाम किया है और उसका रूह फौरन काम करता है। जब आप निजात पाते हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप जितने सुन रहे हैं, आपने सिर्फ करना यह है कि यीशु मसीह को बुलाना है अपनी लाइफ में और उसको कहना है, खुदावंद मैं मानता हूँ कि तू मेरा सेवियर है, तूने मेरे लिए कफारा दिया। जैसे आप उससे ये कहेंगे और उसको बुलाएंगे, तो फौरन खुदा का कलाम जो पानी है और खुदा का रूह वो काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। इसलिए कि खून पहले, कीमत पहले ही अदा हो चुकी है। अब खुदा का कलाम और खुदा का रूह वो लीगली इस बात को करेंगे कि वो आपको आप खुदा से पैदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी यसाया उसके पहले बाब की 18वीं आयत पढ़ूंगी आपके लिए। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ़ की मानित सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानित उजले होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगली बात देखते हैं,
रूहानी बदहाली, बदसूरती और बेतरतीबी को जो कोढ़ है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोढ़ी की ऐसी ही हालत होती थी। और हम देखते हैं कि कोढ़ी जो थे वो बदसूरती का शिकार हो जाते थे, उनके बाल बिखरे हुए होते थे और उनकी जो हालत, जो बिखरे बालों की हालत थी वो इस बात को जाहिर कर रही है कि बेतरतीबी उनकी ज़िंदगी में थी और उसकी बदहाली कोढ़ की वजह से साफ दिखाई देती है। जो कोढ़ी थे वो उनके कपड़े फटे होते थे। अहबार उसके 13वें बाब की 45th, 46th एंड 47th वर्स में लिखा है, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे। उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो, खा वो ऊन का हो खा कतान। जी, यहाँ पर जैसे खुदावंद की बंदी ने बताया, बिखरे बाल बेतरतीब हालत को जाहिर करते हैं, और जब गुनाह इंसान की ज़िंदगी में होता है उसकी ज़िंदगी बेतरतीब होती है। फटे कपड़े बदहाली को जाहिर करते हैं और इंसान रूहानी तौर पर बदहाल है। ये खाली कोई बड़ी महंगी तरीन गाड़ी में भी अगर कोई बंदा फिर रहा हो लेकिन देखने में बड़ा सेटल लग रहा है, बहुत जी वाह वाह, क्या नहा धो के नीट एंड क्लीन परफ्यूम लगा के निकला है, लेकिन उस हालत बदहाल है। और ऊन और कतान का लिबास जो है ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि हमारे अपने नेक काम, चाहे वो ऊन की तरह, कतान की तरह, बड़े महंगे कपड़ों की तरह भी हमारे नेक काम हो, वो काफ़ी नहीं है। वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोढ़ की बला, खा वो ऊन का लिबास हो, वो कपड़ा, वो उसको नाकाफ़ी करार दिया गया, उसके अंदर वो कोढ़ लगा हुआ है। हमारे वो जो नेक काम हैं वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन पर भी गुनाह का असर मौजूद है और हमें ज़रूरत है खुदा की रास्तबाजी की, जो यीशु मसीह है और उसका लहू है। हालेलुया, आमीन। अगली बात हम देखेंगे कि मकान या घर की दीवारों में कोढ़, सिर्फ इंसान की बॉडी में ये कोढ़ नहीं लगता था, बल्कि ये फैलते फैलते किसी घर में और जैसा हमने भी देखा किसी कपड़े में भी लग सकता था। अहबार उसके 14वें बाब की 36th वर्स आपके लिए पढ़ूंगी। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर कि उस बला को देखने के लिए कहाँ जाए, यानी जिस घर में कोढ़ लगा है वहां पर लोग घर को खाली करें, और अगर मुलाहिजा करें कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजे पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे। उन पत्थरों में जिनमें ये बला है उनको निकालकर शहर से बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। दूसरे पत्थरों को उनकी जगह लगाया जाए, मगर आखिरकार घर ही मिस्मार करना पड़ता। यानी जो पत्थर फेंके जाते थे उनकी जगह नए पत्थर लगाए जाते थे, लेकिन ऐसा भी होता था कि फिर भी कोढ़ अगर लग गया है नए पत्थरों में भी, तो फिर पूरे घर को मिस्मार कर दिया जाता था। आखिरकार सारा घर ही मिस्मार हो जाता, मुकम्मल तबाही हो जाती जी। तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा देते और उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाते थे। ये पूरा प्रोसेस था जो किया जाता था। कोढ़ियों को भी नापाक जगह पर भेज दिया जाता था, खेमा से बाहर, लश्करगाह से बाहर, वो नापाक कहते रहते थे। अब तक हमने ये जाना है कि ये सब कुछ होता था, और जिस घर में भी लगा हुआ होता था कोढ़, उसको खाली कर दिया जाता था और वहाँ पर कोई नहीं आता था, और अगर वो नहीं साफ होता था तो उस घर को गिरा दिया जाता था। कोढ़ की टाइप 1 जो सना ने बताई थी, जो ठीक हो जाती थी, जिसका ठीक होने का चांस था, तो उससे जब कोढ़ी निकलता था तो लेकिन फिर भी उसको पाक प्रोसेस था। वो क्या था? वो अहबार 14वें बाब में आपको मिलता है कि उसमें लिखा है 49th वर्स में, 14th चैप्टर, लिविटिकस चैप्टर 14 एंड वर्स 14 फ्रॉम वर्स 49, पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। पहले ही बता देते हैं कि
देवदार की लकड़ी और लकड़ी के ऊपर जूफा, एक खास किस्म की जड़ी जो एक प्रोटेक्ट, जिसमें यानी कि यही कि सिक्योर करने का एक उसमें क्वालिटी होती थी, वो सब लाल सुर्ख कपड़े से बांध दी जाती थी उस लकड़ी के ऊपर, ताकि छिड़काव किया जाए। किस चीज़ का अभी बताते हैं। और वो उन परिंदों में से दो परिंदे लिए गए हैं, और उन परिंदों में से एक को मट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करें। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफे और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदे को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदे के खून में उस बहते हुए पानी में गोता दे, और उस घर पर छिड़के या उस शख्स पर छिड़के जो रिकवर हो रहा है, और उस जिंदा परिंदे को शहर से बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आरिफ, एक मत्ती की अंजील में 8वें बाब में यीशु मसीह एक कोड़ी को साफ करता है। ज़रा ये हवाला पढ़ लेते हैं ताकि कुछ हमें क्लियर हो। और देखो, एक कोड़ी ने, मत्ती 8वां बाब उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देखो, एक कोड़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोड़ से पाक साफ हो गया। बीच में मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। यीशु ने जिस कोड़ी को हील किया है, ये टाइप 2 का लगता है, जो क्योर ना होने वाली टाइप है। वो जो कोड़ी ठीक हो जाते थे शरीयत में और वो काहिन को चेक कराते थे कि जी मैं ठीक, वो टाइप 1 थी। लेकिन यीशु मसीह वाहिद है जो टाइप 2 को से भी हील करता है और टाइप 3 से भी हील करता है, गुनाह की बीमारी से भी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जब वो ठीक हो जाता था, जी समय जी, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तें काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। ये आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ यीशु मसीह किस बात के बारे में बात कर रहा है, जो नज़र है या जो सारा रिचुअल था, वो क्या रिचुअल वो कह रहा है जाके कर और काहिन को दिखा। वो यही बात है जो हम अब आपके साथ कर रहे हैं, जो हवाला आरिफ ने पढ़ा है कि किस तरह से ये सारा रिचुअल था, कैसे ये प्रोसेस था पाक करने का। और उसके बारे में आरिफ ने आपको बताया कि 2 परिंदों की बात हमने की है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 2 परिंदे हैं, 2 परिंदे लिए गए हैं और उसमें से एक को ज़िबा करना है और एक को छोड़ देना है, उसको लगा, उसके ऊपर वो ज़बा किए हुए बर्ड के लहू को लेकर, खून को लेकर। ज़बा किया जाने वाला परिंदा कोड़ी की ज़िंदगी को सिंबलाइज करता है। उसका इंजाम ये होना था, यानी उसने मरना था, और साथ साथ ये मसीह की कुर्बानी को भी जाहिर कर रहा है कि जो सज़ा एक गुनहगार को मिलनी चाहिए थी वो मसीह ने अपने ऊपर ले ली। जिंदा परिंदा कोड़ी की नई जिंदगी, बहाली, उसकी आज़ादी, न्यू चांस, न्यू स्टार्ट को पेश करता है। यीशु में एक गुनहगार को नया जीवन मिलता है। दूसरी तरफ ये जिंदा जी उठने, उसकी रेजरेक्शन को जो है वो भी जाहिर करता है। उसका ज़बा किए जाने वाले परिंदे के खून में भीग कर ऊपर उड़ना, मसीह के ऊपर ही खून लेकर, अपना ही खून लेकर आसमानी मकामों में दाखिल होने की तरफ इशारा है। हालेलुया, आमीन। अहबार 14वें बाब की 3री आयत को पढ़ूंगी मैं। और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोड़ी को मुलाहिजा करे। काहिन कोड़ी को खुद पाक नहीं कर सकता था। अगर वो पाक हो चुका तो वो उससे चेक करने के लिए खुद जहाँ पर कोड़ी रहते, तमाम लोग रहते थे, अगर कोई शख्स उसको लगता था कि वो पाक हो गया है तो वो नहीं आता था, बल्कि काहिन उसके पास जाता था। काहिन लश्करगाह से, खैमा से निकलकर, खुदावंद की हजूरी से निकलकर, एक पाक जगह से निकलकर एक कोड़ी के लिए उस नापाक जगह पर जाता था, एक नापाक शख्स के पास जाता था, उसे चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्या वो ठीक हो गया है। यहाँ ये बात आपको बताना है कि जो काहिन था वो खुद शिफा नहीं दे सकता था, उसके हाथ में ये नहीं था।
वो ठीक नहीं कर सकता था कोड़ी को, वो सिर्फ चेक करता था, वो सिर्फ देखता था कि आया कोड ठीक हो चुका है या नहीं हो चुका। और अगर वो कोड ठीक हो जाता था तो उसकी ड्यूटी ये होती थी कि वो उसकी जगह कुर्बानी चढ़ाता था, वो उसके साथ मिलकर कुर्बानी देता था, और जो सारा कुछ था उसके ऊपर खून को लगाना, वो सारी चीज़ें वो परफॉर्म करता था, काहिन इस सब कुछ को करता था, लेकिन वो शिफा नहीं देता था। और यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि मेरे और आपके यीशु मसीह ने, जो हमारा सरदार काहिन है, बड़ा सरदार काहिन, वो खुद मेरे और आपके लिए आ गया, आसमान को छोड़कर, उस खुदावंद की हजूरी को छोड़कर, उस पाक जगह को छोड़कर वो ज़मीन पर मेरे और आपके लिए एक नापाक जगह पर आया, मुझे और आपको पाक और साफ करने के लिए। उस काहिन जो ज़मीनी काहिन है, उसके पास तो इख्तियार ना था पाक करने का, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, वो बड़ा सरदार काहिन, उसके पास ये इख्तियार था कि वो हमें गुनाह से धो दे, वो उस गुनाह के कोड़ को पाक और साफ करने की कुदरत रखता था। और वो आया ज़मीन पर मेरे और आपके लिए, सब कुछ को छोड़कर। और ना सिर्फ ये कि वो उस गुनहगार जगह पर आया, गुनहगार के पास आया, बल्कि वो मेरे और आपके लिए तो खुद गुनाह बन गया। उसने मेरी और आपका वो कोड़, वो बीमारी, वो गंदगी, उसने हमारी गुनाह को, हमारे गुनाह को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वो खुद गुनाह बन गया, सिर्फ इसलिए कि मैं और आप उस कोड़ से, उस गुनाह से नजात पा सकें। हालेलुया। ये मेरे और आपके यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एबार के 14वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में ये भी लिखा है, और जो पाक करार दिया जाएगा, यानी वो कोड़ी जो पाक करार दिया गया है, अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडवाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए और 7 दिन तक अपने खैमे के बाहर ही रहे, और 7वें रोज़ अपने सर के बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अब्रू गर्ज अपने सारे बाल मुंडवाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। पानी खुदा के कलाम को जाहिर कर रहा है, और सारे बालों का उतारा जाना एक नई ज़िंदगी को, फिर से एक नए स्टार्ट को जाहिर कर रहा है, नई पैदाइश को जाहिर कर रहा है। पानी से धुलना कलाम और यीशु के रूह में नई ज़िंदगी का शुरू होना है। गर्ज ये कोड़ी की नई ज़िंदगी की शुरुआत है। इस तरह एक गुनाहगार भी नए सिरे से पैदा होकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है। आप कहेंगे कि ये कैसे? यूहन्ना 3 बाब की 2 आयत से 5वीं आयत तक में लिखा है, जब तक कोई, यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और फिर आप जानते हैं कि उस शरा के आलम ने पूछा था, नए सिरे से कैसे मैं पैदा हो सकता हूँ? तो यीशु ने उसको मजीद एक्सप्लेन किया था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, यानी खुदा के कलाम से और होली स्पिरिट से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब आप निजात पाते हैं तो आप खुदा से पैदा होते हैं, और ये प्रोसेस, इसमें खुदा का कलाम और खुदा का पाकरू काम करता है, क्योंकि उनको लीगल इजाज़त मिल गई है ऐसा करने की यीशु के खून की वजह से, क्योंकि यीशु के खून ने कीमत अदा कर दी है। यीशु का लहू इंसान की नई पैदाइश के लीगल राइट्स दिलवाता है इंसान को, और खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स नई पैदाइश का काम करते हैं। और एबार 14वें बाब की 10वीं से 13वीं आयत में लिखा है, काहिन का कोड़ी को, इस हवाले की मेरे ख्याल हम तलावत कर ही लें। एबार 14वां बाब उसकी 10वीं से 13वीं आयत खुदावंद की बंदी के साथ पढ़ेंगे, और आप सबको हम उस दौरान जबकि खुदावंद की खादमा ये हवाला पढ़ने लगी, ये कहना चाहते हैं, वक्त ज़ाया मत करें, बहस मुबाहिसे में मत पड़ें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कि हम यही डिसाइड करते रहें कि आया इन बातों को जो बताया जा रहा है, जब वो वाज़े हैं तो उनको कबूल करें। आप एक इंसान हैं और आपको निजात पाने की ज़रूरत है। आपको यीशु की ज़रूरत है, आपको निजात दहिंदा की ज़रूरत है, सेवियर की ज़रूरत है। जी सना। और आरिफ, इस बात को हम ज़रूर बताना चाहते हैं कि कई बार आपको ये महसूस होने लगता है कि ये गुनाह तो बहुत बड़ा है, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती है, या इस गुनाह से मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह है उसके पास हर टाइप की बीमारी का इलाज है। यानी कि जो काहिन था वो तो शिफा नहीं दे सकता था, और टाइप 2 जो थी कोड़ की, वो तो बिल्कुल
क्योरेबल ही नहीं थी। लेकिन जो गुनाह है यीशु मसीह के सामने वो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है, जो कुर्बानी उसने दी है। अगर आज आप अपने गुनाह को बहुत बड़ा समझते हैं या आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े गुनहगार हैं, तो यीशु मसीह का लहू अभी भी आपके लिए दरकार है, अभी भी आपको दरकार है, आपके पास है। आप उसको ले सकते हैं अपने ईमान से, आप उसको हासिल कर सकते हैं ईमान रखने से। प्रेज गॉड। मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगी, अहबार 14वें बाब की 10वीं आयत से हम 13th वर्स तक पढ़ेंगे। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नज़र की कुर्बानी के लिए एफा के 3/4 हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, इन चीज़ों को खुदावंद के हजूर खैमे इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर करे। और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस तेल को नज़दीक लाए और उनके हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। और उस बर्रे को मकदस में उस जगह ज़बह करना जहाँ खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी। वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा, उसके दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए। आमीन। हाँ जी सना, आप इसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या मंजर है, क्योंकि जब हम कलाम की तलावत सुन रहे थे तो आप में से कई सोच रहे होंगे मुझे समझ नहीं आ रही, और अब हम बिल्कुल इख्तिताम तक पहुँच गए हैं। बड़े ध्यान से सुने कि आखिरी अमल क्या होता था कोड़ी की बहाली का। वो अब सब कुछ हो गया है, वो ठीक हो गया है और उसको पाक करने का प्रोसेस भी पूरा हो गया है। अब काहिन जब सारा प्रोसेस हो गया तो उसको खुदा के हजूर लेकर आया है जी। तो अब क्या होगा आगे? जब काहिन इस शख्स को जो पाक तो हो चुका है लेकर आता था, तो उसके लिए ये आइन था कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम से लश्करगाह में आ जाएगा और वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, बल्कि उसको कुर्बानी देनी पड़ती थी। और ये जो काहिन है इसकी ड्यूटी थी, जो मैंने जो हवाला आपके सामने पढ़ा है उसमें वो तमाम चीज़ें जो दरकार थीं, बर्रे नर बर्रे और ऐब हों, ये तमाम चीज़ें, ये कुर्बानियाँ, और जो शख्स जो पाक हुआ था उसको काहिन खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लेकर आता था और वो फिर उसकी कुर्बानी खुदावंद के सामने पेश करता था। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी तरह यीशु मसीह ने भी खुद ही अपनी कुर्बानी दी, उसने अपना आप पेश किया। और हमने ये जाना कि किस तरह वो तमाम कुर्बानियाँ, जो खता की कुर्बानी थी, जो जुर्म की कुर्बानी थी, जो सोख्तनी कुर्बानी थी, वो खुद यीशु मसीह बनकर आया मेरे और आपके लिए। और उसने सिर्फ इन चीज़ों को, इस कुर्बानी को पेश नहीं किया, उस लहू को, क्योंकि वो लहू खैमा इज्तिमा के अंदर लेके जाया जाता था और उसको छिड़का जाता था जो काहिन लेकर जाता था, लेकिन मेरे और आपके सरदार काहिन ने, यानी यीशु मसीह ने, हमारे फिदिया देने वाले ने, हमारे कुर्बानी देने वाले ने सिर्फ उस लहू को पेश नहीं किया आसमान पर खुदावंद के सामने, बल्कि उसने मुझे और आपको भी खुदावंद की हजूरी में वो ले गया और उसने हमें भी वहाँ पेश किया खुदा के सामने। और अब हमारी कदर बढ़ गई और उसने ये ऐलान किया कि ये अब कोड़ी नहीं रहे, आमीन, हालेलुया, से पाक किए गए हैं। और इफ्सियों का एक हवाला हम पढ़ते हैं और फिर आगे आरिफ आप इसको लेके चलिएगा थोड़ा सा। इफ्सियों 2 बाब की 6 आयत में लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, यानी जिंदा किया हमें, और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। हालेलुया, आमीन। और यहूदा की 24वीं आयत में लिखा है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कामिल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। एक कोड़ी को अगर कोई बेऐब करके खुदा के हुजूर खड़ा कर सकता है तो उस काहिन का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, अपने खून से एक कोड़ी जो गुनाह का कोड़ी है उसको गुनाह के कोड़ से आज़ाद करके खुदा के हुजूर खड़ा करता, और ऐसा खड़ा करता कि हम लड़खड़ाते भी नहीं, ठोकर भी नहीं खाते, क्योंकि बड़े मजबूती से हम खड़े होते हैं, क्योंकि हमारी बैक मजबूत है, हमारी बैक पर वो कफ़ारा है जिसने हमें संभाला दिया हुआ है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। जी आरिफ, हम
इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो हमारा अब वाला हिस्सा है, जो हम बिल्कुल अपने इसको भी तलावत करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको खुद से इन सारे पैसेजेस को पढ़ेंगे तो शायद आपको मुश्किल होगी और समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर अभी आप हमारे साथ मिलकर इन पैसेजेस को पढ़ेंगे, इन हवाला जात को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और हम भी आपके लिए इसको तलावत करना चाहते हैं। अब का जो हिस्सा है, अब तक हमने ये देखा है कि किस तरह उसको पाक किया गया है और फिर काहिन खुदावंद की हजूरी में ले आया है उस शख्स को और उसने कुर्बानी दी है। अब हम ये देखेंगे कि जो कुर्बानी दी गई है उसके खून से और उस कुर्बानी में जो तेल मिला है उस तेल से क्या करना था। मैं आपके लिए, हमने 13वीं आयत तक पहले पढ़ा, अब मैं 14वीं आयत से 14वें बाब की चैप्टर 14 है, लेविटिकस चैप्टर 14। नाउ आई एम रीडिंग वर्स 14 फॉर यू। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए। और काहिन उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डुबोए और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के। और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए। और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे। आमीन। आमीन। जी सना, आप ही इसको आगे देखिए। जी, जो डिटेल हमने अभी देखी है आपको बड़े सिंपल से वर्ड्स में बताते हैं कि अब करना क्या था। काहिन को ये बताया गया कि जो खून कुर्बानी का है उसको लेना है और जो तेल है उसको लेना है और जो पाक किया गया शख्स है उसके कान पर, राइट, जो उसका राइट साइड का जो कान है उस पर, हाथ के राइट थंब पे अंगूठे के ऊपर लगाना है उस खून को और राइट जो पाँव है उसके अंगूठे पर लगाना है। इसी तरह उसने तेल को भी लेना है और उसने उसके कान पर, उसके अंगूठे पर, हाथ के अंगूठे पर और पाँव के अंगूठे पर उस तेल को लगाना है। और फिर जो बाकी का तेल बचेगा, इस पे फिर बात करते हैं बाद में, ये जो हाथ पर, कान पर और पाँव पर लगाना है, इससे उसे मुकद्दस किया जाता था। और इसका मकसद क्या हो सकता है आरिफ? इसका मकसद है कि अब एक नई जिंदगी जो तू शुरू कर रहा है उसमें तेरे पाँव भी खुदावंद के लिए मखसूस हों। आमीन। और हाथ जो कामों को करते हैं, पाँव जो राहों को जाहिर करते हैं चलने को, कि तू खुदावंद की राहों पर चले, उसके काम करे, और फिर कान के उसकी आवाज़ तो सुने। और खून को तीनों चीज़ों पे लगाने का मतलब है कि तेरा कफ़ारा हो चुका है और उस कफ़ारे की वजह से वो तेल यानी कि रूहुल कुद्स अब तेरे साथ है। तू अपनी कुव्वत में नहीं चलेगा, अब तू खुदावंद का रूह जो पहले अवेलेबल नहीं था, मगर अब यीशु मसीह के कफ़ारे की वजह से उसका रूह अवेलेबल हो गया, जिसकी वजह से अब हम खुदावंद के साथ चल सकते हैं और एक गलबे वाली ज़िंदगी के लिए पावर मुहैया हो गई है। एक कोड़ी, उसको कोड से जब रिहाई दी गई तो उसको एम्पावर्ड किया गया है। इसी तरह एक गुनाह के कोड में जो सारी दुनिया में जो भी इंसान है, जब वो यीशु पर ईमान ले आता है तो यीशु का लहू उसको धोता है, रूहुल कुद्स का इनाम मिलता है। और रूहुल कुद्स तेल जो रूहुल कुद्स को जाहिर कर रहा है, रूहुल कुद्स की कुव्वत में नई जिंदगी का जब आगाज करता है तो हर कदम रूह की कुव्वत अवेलेबल होती है। इसका मतलब है कि इन दोनों चीज़ों की बहुत अहमियत है। हमारे पाक होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यीशु मसीह के लहू की, उसके रूहुल कुद्स की। इन चीज़ों को छोटा ना जानिए। ये मत सोचें कि शायद आप बहुत तरक्की कर चुके हैं, अब बहुत बढ़ चुके हैं। हमें हर रोज़ उसके लहू की ज़रूरत है, हमें हर लम्हा उसके पाक रूह की ज़रूरत है, ताकि हम उसमें पाक होते चले जाएं, हम साफ होते चले जाएं। कभी भी महान ना समझे अपने आप को। महान वही है जिसने हमें पाक किया है। क्योंकि हम तो कोड़ी थे मगर उसने हमें पाक किया, जलाल उसका है। हालेलुया। इसलिए कभी नहीं कर सकते
हम उसके लहू को और उसके होली स्पिरिट को कि ये मुझे नहीं ज़रूरत, मैं तो खुद ही बड़ा महान हूँ और मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। उसने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये आखिरी बात यह है कि जो तेल से मसा किया जाता था जी, वो बाइबल में ये करना था कि जितना तेल बचा है काहिन को उसको उसके ऊपर डाल देना होता था उसके सर पर, और वो जब सर पर डलता था तो वो सारा का सारा बहता नीचे पांव तक उसके जाता था और वो पूरा ही उससे मसा हो जाता था। तेल उस पर डेरा जाता था एक कोड़ी पर, ये उस कोड़ी को एक बहुत अजीम लिस्ट में शामिल कर देता था जिसमें सिर्फ 3 लोग पहले थे और चौथा अब ये कोड़ी भी उस अजीम लिस्ट में शामिल हो गया। इनको ऑयल से मसा किया जाता था। बाइबल मुकद्दस में आरिफ हमें पता चलता है कि जो बादशाह थे, जो किंग्स थे, 4 ही हमें चीज़ें मिलती हैं, 4 ग्रुप्स मिलते हैं हमें जो तेल से मसा किए गए। पहला ग्रुप किंग्स का जो कि बादशाह होते थे, उनको यूं तेल से मसा किया जाता था। दूसरा जो था वो प्रॉफिट्स जो थे उनको मसा किया जाता था, इस तरह तेल से मसा किया जाता था। और जो काहिन थे, सरदार काहिन, उनके लिए ये पूरा एक रिचुअल था कि किस तरह उनको तेल से मसा किया जाएगा। ये 3 लोग तो बहुत ही बड़े इंसान, एक आला दर्जा रखने वाले। और चौथा इस लिस्ट में, इस ग्रुप में चौथा शख्स एक लेपर है, एक कोड़ी है, उसको शामिल किया गया है। ये चौथा शख्स कोड़ी जो कि साफ हो चुका है, अब उसको शामिल किया गया है कि उसको तेल से मसा किया जाए और वो खुदावंद यीशु मसीह के रूहुल कुद्स से भर जाए। जी आरिफ, आगे हम आप इसको जरा समराइज कीजिए। खुदावंद के फजल को हकीर न जाने, खुदा का फजल जो सलीब पर जाहिर हुआ है वो एक बिल्कुल गिरे हुए शख्स को उठाकर उमरा के साथ खड़ा कर देता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो कोड़ी है उसको बादशाह, काहिन और नबी के बराबर ला के खड़ा कर दिया है। आप यीशु मसीह में बहाल किए गए हैं और आप यीशु मसीह में सरफराज किए गए हैं। यीशु मसीह ने अपना खून अवेलेबल कर दिया है। अभी भी जब आप सुन रहे हैं, इसी वक्त खुदा का रूह वो मुझे गाइड कर रहा है कि सुनते हुए कई लोगों की हीलिंग्स हो रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग्स हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुनाह की बीमारी से जब इंसान हील हो जाए, वो एक ही डॉक्टर है और उसका नाम यीशु मसीह है। और आरिफ, जब हम यीशु ने हमें जब मसा किया है, जब इस गुनाह के कोर से हमें निकाला है, तो अब हम उसी ग्रुप में आ गए हैं। हम शाही काहिनों का फिरका बन चुके हैं। हमें काहिन खुदावंद ने मुकर्रर किया है। अब हम बादशाह के बेटे बेटियां हैं। किस कदर खूबसूरत मकाम हमें मिल चुका है। अब हम कोड़ी नहीं हैं, अब हम गुनहगार नहीं हैं। जब हम, शर्त यह है कि हम यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं। अगर हम उस कुर्बानी को, उसका इकरार कर चुके हैं और यीशु मसीह को कह चुके हैं कि मुझे अपने लहू से धो, तो फिर आप और मैं, हमें खुदावंद अपने मसा से भरता है। वो हमें अनॉइंट करता है अपने पाक रूह से, अपनी हजूरी से, और फिर वो हमें अपने साथ तख्त पर बिठाता है। क्या ही खूबसूरत मकाम हासिल हुआ है मुझे और आपको। वो लोग जो गुनहगार थे, वो लोग जो इस लायक थे कि कोई उनके साथ ना बैठता, वो लोग जो नापाक थे, वो लोग जो अलग थलग रहने के काबिल थे, जो लोगों के साथ बैठ नहीं सकते थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बनाकर, अपना लहू देकर, अपना पाक रूह देकर उनको नया बनाया है, उनको अनॉइंट किया है, ताकि वो शाही काहिनों का फिरका बन जाए, ताकि वो यीशु के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं। आप भी अगर आज अपने आप को इस लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पहले जैसे ना रहें, वो गुनाह जो शायद आपको छोड़ना मुश्किल लगता है, आपके लिए वो मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो मुश्किल नहीं है। अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दीजिए, अपना आप खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दें। वो आपको आपकी सारी नाराज़गी से पाक करेगा, वो आपका सारा गुनाह धो देगा, वो आपको कुव्वत अता करेगा कि आप उसमें बढ़ते चले जाएं और फिर गुनाह ना करें। तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं, दिल पे तेरा इख्तियार
तरह हर कोई यीशु को बुलाए अपनी ज़िंदगी में और कहे मेरी ज़िंदगी में आए सेवियर, आए निजात दहिंदा, आए मुक्तिदाता, मेरी रूह को बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे निजात दे दे गुनाहों से, मुझे बहाल कर दे। ओ खुदावंद, वो भी जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, यीशु के नाम में हील हो जाए। जिनके औलाद नहीं, यीशु के नाम में औलाद जैसी बरकत जारी हो जाए। जिनकी जिंदगियों में किसी तरह का भी प्रॉब्लम है वो जाता रहे, लड़ाई झगड़ा है वो जाता रहे। जिन घरों को गुनाह ने तबाह कर दिया वो बहाल हो जाए यीशु के नाम से। जिन जिंदगियों के अंदर बर्बादी आ गई वो रिस्टोर हो जाए। और खुदावंद सब इस वक्त रिस्टोर और तेरे नाम को जलाल मिले। जो दरखास्तें अभी दी गई हैं वो भी तेरे ज़ोर लाते हैं। यीशु के नाम में उनके लिए मिरेकल्स हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। दिल चाहता है खुदावंद की प्रस्तुति करते रहें। आप नेक्स्ट मंडे को फिर 7:30 का टाइम ना भूलिएगा, मज़ीद सीखेंगे। और कल 9 बजे रात को हम एडिफाई चर्च के साथ खुदावंद की प्रस्तुति के बारे में सीखेंगे। फिर डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे को हम सब साज़ों के साथ वर्शिप इवनिंग करेंगे 7:30 पर 7:30 पर। और फिर थर्सडे को हम सारे दरखास्तें खुदावंद के हज़ूर लाएंगे, जितनी आपने अभी भी दी हैं और पहले भी जो दी हैं उनको खुदा के हज़ूर लाएंगे, तब भी आप अपनी दरख्वास्त दे सकेंगे। वो प्रेयर मीटिंग होती है, वो थर्सडे को होती है और वो भी 7:30 को होती है। और जुमा हफ्ता जो है वो मीटिंग्स नहीं होती। फिर संडे को मीटिंग होगी 12:30 आफ्टरनून में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।